दिसंबर में अफगानिस्तान में इत्तेहादी फ़ौज की कार्रवाइयों और अमरीकी हिकमत अमली के नताइज का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। अमरीका में बाज़ माहिरीन की राय है कि इत्तेहादी फ़ौज की कार्रवाइयों से अफगानिस्तान में इंतहा पसंद अनासर को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि इस जंग में ठोस नताइज उसी सूरत में हासिल किए जा सकते हैं अगर पाकिस्तान की सरहद पर भी तालिबान की पनाहगाहों को ख़त्म किया जाए। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के सरबराह जनरल जॉन कीन पाकिस्तान को फिक्र है कि भारत अफगानिस्तान में बहुत कुव्वत हासिल कर लेगा जिससे उन्हें नुकसान होगा। वो तालिबान के साथ ताल्लुकात इसलिए भी कायम रखना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौज की वापसी के बाद मुमकिन है तालिबान फिर से इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन सदर ओबामा ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम उस इलाके में तवीलुल मियाद कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबियाँ देखकर पाकिस्तानी ये जान लें कि अफगानिस्तान में हमारा डटे रहने का इरादा है, और मुझे उम्मीद है कि इन हक़ाइक़ के पेश नज़र पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद तालिबान की पनाहगाहों के मौजू पर कुछ पेशरफ्त हो सकेगी। लेकिन वाशिंगटन के एक दूसरे थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल के शुजा नवाज का कहना है कि पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर उसी सूरत में तवज्जो दे सकता है जब उसके अंदरूनी हालात कुछ बहाल हो जाएं। लेकिन अभी इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो नहीं ली जा रही। टैक्सेस के ऊपर मसला अभी तक खड़ा है। प्रोविंसेस को जो पावर दिया जाएगा क्या वो लेंगी, और प्रोविंशियल टैक्स सिस्टम्स कहाँ किसकी ज़िम्मेदारी होगी। ये सब मसले अभी तक जो हैं इन पे बात शुरू हुई है, मुकम्मल नहीं हुई, और पाकिस्तान के पास अब वक्त नहीं है जो कि ज़ाया कर सके। माहिरीन ने अफगानिस्तान में इत्तेहादी फ़ौज की कार्रवाइयों ही नहीं बल्कि अफगान हुकूमत में करप्शन के वाक़यात पर भी तशवीश ज़ाहिर की है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए साबिक़ अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड न्यूमन का कहना है कि करप्शन के मसाइल का जायज़ा सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि अमरीका में भी लिया जाना चाहिए। यहाँ दो मसाइल हैं और दोनों के जायज़े लेना ज़रूरी है। एक तो ये कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लेन देन में करप्शन किस तरह ख़त्म करेंगे, अपनी दी हुई रकम के इस्तेमाल और ख़र्च पर किस तरह नज़र रखेंगे। जब अफ़गान सदर कारज़ाई कहते हैं कि करप्शन का कुछ मसला अमरीका की जिम्मेदारी है, वो गलत नहीं कहते। एक मसला तो यही है जिस पर गौर किया जा रहा है। दूसरा मसला बहुत पेचीदा है, और वो ये कि हाँ, अफगानिस्तान में करप्शन है, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ कबाइल में एक रवायत ये भी बन गई है कि गैर यकीनी की सूरत हाल में अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए ये काम भी जायज़ है। माहिरीन का कहना है कि दिसंबर में अफगानिस्तान पॉलिसी के जायजे में अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात में ईरान की मदाखलत पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ अफगान सदर करज़ई को रकूम फराहम की हैं बल्कि उन्होंने तालिबान को भी माली इमदाद दी है। जिस तरह उन्होंने इराक़ी इंतहा पसंदों को अपनी सरहद पर तरबियत दी थी, इसी तरह वो अफगान इंतहा पसंदों को भी तरबियत देने को तैयार हैं। वो अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, और हमें उनके साथ उसी तरह निमटना होगा जैसा कि हमने इराक़ में किया था। लेकिन साबिक़ अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड न्यूमन का कहना है कि जिस तरह अमरीका में ईरान की तरफ से खदशात हैं, उसी तरह ईरानी भी अफगानिस्तान में अमरीकी कार्रवाइयों की वजह से परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि ईरान एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने माजी में मुस्बत किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने 2001 में अफगानिस्तान में जंग के आगाज़ के वक्त मदद की थी, और बॉन में मुज़ाकरात के दौरान भी। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के मौजू पर गुफ्तगू में ईरानियों को भी शामिल करना चाहिए। वो दूसरे लोग मुझसे इस पर मुत्तफ़िक नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अफ़गानिस्तान में ईरानी मदाखलत को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। माहिरीन का कहना है कि नेटो ममालिक ने हाल ही में 2014 के आखिर तक अफ़गानिस्तान से फ़ौज बुलाने का जो ऐलान किया है वो एक मस्बत कदम साबित हो सकता है, मगर इनके मुताबिक अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज हटाने की तारीख़ का इन्हिसार बहुत हद तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात पर होगा। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।